हेलो दोस्तों, आप लोग कुछ देर से खबर देख सुन रहे होंगे कि पेटीएम के साथ कुछ गड़बड़ हुई। आरबीआई ने कुछ कह दिया। हम आपको यह खबर समझाएंगे। आसान तरीके से बहुत से लोगों के फोन में पेटीएम इंस्टॉल होगा। इसी पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप बैंक वाला सेवा नहीं दे पाएगा। आरबीआई से कहा गया कि पेटीएम ने नियम को ताक पर रखा और आरबीआई की नियम नहीं माना, इसकी वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। पहले हम बताते हैं कि एक्शन हुआ क्यों। 11 मार्च 2022 के दिन आरबीआई ने पेटीएम के नाम का एक नोटिस जारी किया और कहा कि अब पेमेंट बैंक में अब नए ग्राहक नहीं जोड़ेंगे। आपको आईटी ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने सिस्टम से और उसके बाद जांच पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहक करीब 100 मिलियन है और पेमेंट बैंक भैया पेमेंट गेटवे भी है, तो आरबीआई के नियम मानने पड़ेंगे। आरबीआई के कहने के अनुसार पेटीएम सॉलिड पूरी हुई ऑडिट रिपोर्ट भी आरबीआई के और आरबीआई ने इस ऑडिट रिपोर्ट को जो आज अपनी उन्होंने नोटिस इशू किया है उस रिपोर्ट में मेंशन किया। कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला कि पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है वह कई सारी खामियों से भरा हुआ है और यह पेमेंट बैंक नॉन कॉम्प्लायंस कर रहा है, यानी नियमों की अवहेलना कर रहा है, देश की अवहेलना कर रहा है। इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के सेक्शन 35 का इस्तेमाल किया जाता है कि आरबीआई बैंकों को निर्देश जारी कर सकता है और कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यह अगले कुछ आदेश मानने होंगे। पहला देश 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए प्रीपेड सेवाओं पास्ता का दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। दूसरा कैशबैक, रिफंड और इंटरेस्ट जैसी सेवाएं हैं। वह अगर 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो सकती हैं और उसके जो लाभार्थी हैं उसको निकाल सकते। तीसरा सबसे बड़ा चेंज, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूपीआई करने से भी रोका गया है। 29 फरवरी 2024 के बाद पेमेंट बैंक के उपभोक्ता यूपीआई का इस्तेमाल और दूसरी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल, आईएमपीएस वगैरह और बैंक ट्रांसफर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है तो उसे निकाला जा सकेगा। तो था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक कंपनी कम्युनिकेशन और पेटीएम बैंक सर्विसेज लिमिटेड के अकाउंट नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और इनके सेटलमेंट का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दावे सामने आ गए कि पेटीएम अब काम नहीं करेगा। पूरा पेटीएम करना चाहेंगे कि यह सारे दावे और सारे नियम जो है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर हैं। अगर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन नियमों को ध्यान से समझे और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करते हैं। उनके सामने दुकानों का नोटिस बक्सा होता है जहां पर पेमेंट करते हैं और पेमेंट उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में जाता है जहां से वह विड्रा करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उन लोगों को भी अगर वैसा कर रहे हैं तो इस नियम को ध्यान से समझना होगा। अंतिम तारीख 29 फरवरी तक का है। उसके बाद वह इस सेवा का लाभ नहीं ले सकेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं,
किसी को पैसा देने के लिए अपने खाते से नहीं, अपने खाते को जो उसकी से दूसरे खाते में लिंक किया हुआ है देने के लिए कर रहे हैं, तो हो अभी तक जारी रहेगा। अभी फिलहाल आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सारे नियम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए हैं। पेटीएम पेमेंट गेटवे के लिए नहीं है। अब आपका पैसा है, ध्यान रखिए, खबरें समझते रहिए। कैमरे के पीछे आपका भाई दोस्त, आप सभी मस्त रहिए। थैंक यू।